औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के लेक्चर के अंदर क्या हम बात करेंगे सेक्शन 153 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2017 की। 153 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट जो है वो बेसिकली बताता है इन एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन पर्सन टू बिकम ए डायरेक्टर, यानी कौन से लोग हैं जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये आपको मालूम होना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि जाहिर है कि जब हम क्या कहते हैं कंपनी में डायरेक्टर्स के इलेक्शन करा रहे होते हैं या हम किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं तो हमें देखना होता है कि इनमें से क्या कहते हैं कोई एलिमेंट मौजूद ना हो जिनको क्या कहते हैं हम गलती से डायरेक्टर बनाते हैं। जैसे क्या कहते हैं वो पहली चीज़ है कि माइनर हो। अगर कोई माइनर हो तो माइनर जो है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। माइनर से क्या मुराद है? माइनर से मुराद बेसिकली वो जिसकी क्या कहते हैं एज जो 18 साल से कम है। जिस बच्चे की एज 18 साल से कम है वो माइनर कहलाएगा, और जब 18 साल की एज हो जाएगा तो देन क्या कहते हैं ही और शी बिकम द एलिजिबल टू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि इफ़ इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी अगर क्या कहते हैं पागल है कोई, अगर क्या कहते हैं कोई इसका दिमाग फिरा हुआ है, तो कैसा जो बंदा जो क्या कहते हैं मजूब टाइप का है जो चीज़ों को समझता नहीं सही से, तो वो भी क्या कहते हैं कंपनी का डायरेक्टर क्या कहते हैं नहीं बन सकता है। इसके अलावा तीसरी शर्त ये कि आप जब भी डायरेक्टर बनाएंगे आप देखेंगे कि जी कोई ऐसा डायरेक्टर ना हो कि जिसको क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हुआ हो, या क्या कहते हैं और अगर क्या कहते हैं उसने कोई अपील वगैरह भी की हुई हो उसके अगेंस्ट तो वही पेंडिंग हो। तो अगर किसी को कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या कहते हैं अगर जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है तो ऐसा बंदा जो इंसॉल्वेंट हो वो भी डायरेक्टर क्या कहते हैं नहीं बन सकता। ठीक है ना। इस तरह से क्या कहते हैं अगर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो यानी कि क्या कहते हैं उसके पास चार्ज इंसॉल्वेंट का हो और क्या कहते हैं उसके पास एविडेंस हो कि जी वो मतलब अनसॉल्वेंट नहीं है, लेकिन चार्ज जो डिज़ोल्व ना हुआ उसके ऊपर से, मतलब वो चार्ज अभी उसके ऊपर हो, प्रोसीडिंग चल रही हो, तो जब तक ऑर्डर नहीं आ जाएगा, विकेट नहीं हो जाएगा चार्ज उसके ऊपर से, क्या कहते हैं वो जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बंदा है ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफिस एंड मॉरल टर्पिट्यूड, अगर कोई बंदा क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी को इस बुनियाद पर सज़ा दी कि इसका किरदार सही नहीं है, करेक्टर ही क्या कहते हैं ये इस बंदे का करेक्टर क्या कहते हैं सही नहीं है, ख़राब है, तो ऐसा बंदा भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके अलावा क्या कहते हैं ऐसा बंदा जो कि क्या कहते हैं ही हैज़ बीन डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कोई ऐसा बंदा इसको क्या कहते हैं डिबार्ट कर दिया होगा कि वो कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन हासिल नहीं कर सकता। अब ऐसा कई केसेस उसके अंदर हो सकता है कि क्या कहते हैं जनाब अली कमीशन की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में क्या कहते हैं गिल्टी प्रूव हो गया हो कि बंदा, और किसी कंपनी का डायरेक्टर हो और कमीशन ने क्या कहते हैं ऑर्डर पास कर दिया हो, या कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई केस चल रहा हो जिसमें कंपनी ने किसी कंपनी के हवाले से और कोर्ट ने क्या कहते हैं ऑर्डर पास कर दिया होगा कि ये बंदा जो है वो क्या कहते हैं कंपनी की पोजीशन क्या कहते हैं होल्ड नहीं कर सकता डायरेक्टर की, तो अगर उसमें कोई पीरियड मेंशन है तो जिस पीरियड तक क्या कहते हैं उस पीरियड तक वो होल्ड नहीं कर सकता, और अगर क्या कहते हैं वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है तो वो भी क्या कहते हैं होल्ड नहीं कर सकता पोजीशन एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके अलावा कोई बंदा वाज लैकिंग फिडुशियरी बिहेवियर as and a declaration to this effect has been made by the court under section 212 at any time during the preceding 5 years, यानी fiduciary behavior ये होता है कि डायरेक्ट डायरेक्टर होता है, उससे एक्सपेक्ट की जाती है कि जी वो क्या कहते हैं कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, उसका कंपनी के हवाले से बिहेवियर क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से चीज़ों को वो जानता हो कि डायरेक्टर की फंक्शन किस तरह से हो। अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी वक्त डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा जो है अपनी फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो नहीं कर सकता और हिज लैकिंग फिडुशियरी बिहेवियर, तो क्या कहते हैं अगर जो है वो पिछले 5 देखा जाए कि लास्ट 5 ईयर्स तक 5 साल के लिए बेसिकली बंदा नाअहल होता है, तो अगर 5 साल का पीरियड ख़त्म ना हुआ हो तो क्या कहते हैं वो बंदा जो है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसके अलावा क्या कहते हैं अगर कोई ऐसा बंदा हो उसके पास नेशनल टैक्स नंबर ना हो अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अगर वो इंटेन होल्डर क्या कहते हैं नहीं है तो क्या कहते हैं वो भी क्या कहते हैं यानी इंटेन होल्डर है, वैसे इसको देखा जाता है कि जी ये फाइलर है कि नहीं है, उसने रिटर्न्स फाइल किए कि नहीं, उसकी एसेट एंड लायबिलिटीज़ कितनी है, तो अगर क्या कहते हैं वो उसने इंटेन होल्ड किया हुआ है तो क्या कहते हैं वो डायरेक्टर बन सकता है। अगर इंटेन होल्ड नहीं किया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं प्रोविजन है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसलिए कि अगर आप किसी को क्या कहते हैं डायरेक्टर क्या कहते हैं बनाना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि जी ही और शी वेदर ही और शी होल्ड्स इंडियन नंबर और नॉट, नेशनल टैक्स नंबर और नॉट।
प्रोवाइडेड दैट इसमें प्रोविजो भी है कि कमीशन में ग्रांट एग्जेम्पशंस फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लॉज एज मे बी नोटिफाइड। गवर्नमेंट जो है किसी क्लास को या किसी बंदे को जो भी एग्जाम भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बंदे के खिलाफ केस चल रहा हो, इंसॉल्वेंसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जी कि छोटी सी यानी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उसने नहीं की है और उसकी वजह से क्या है कि उसको CIB रिपोर्ट में उसका नाम आ गया कि जी वो ओवर ड्यू है और वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, और क्या कहते हैं वो पेमेंट कर देता है और जाहिर है कि फिर वो स्टेटमेंट क्या है जमा करा देता है कमीशन को या ये प्रूफ ऑफ पेमेंट दे देता है, तो भी क्या कहते हैं वो हो जाएगा, कमीशन एलिजिबल कर सकती है। तो अगर क्या कहते हैं जनाब कमीशन जो है किसी ऐसे मेंबर को भी जो कंपनी का मेंबर नहीं हो उसको भी क्या कहते हैं कमीशन अलाउ कर सकती है कि जी वो क्या कहते हैं डायरेक्टर बन सकता है, प्रोवाइडेड दैट जो क्लॉज 1 जो सबसेक्शन 1 है क्लॉज 1 जो है वो शैल नॉट अप्लाई। वो क्या होगा क्लॉज 1 के जी क्लॉज 1 क्या है, प्रोवाइड क्लॉज आई शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, तो ये जो नॉट मेंबर वाली कंडीशन है इसमें जो है क्लॉज आई अप्लाई नहीं होगा। यानी कमीशन जो है किसी बंदे को जो कि मेंबर नहीं हो उसको एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकता है कि क्या कहते हैं वो कंपनी का डायरेक्टर बन सके, लेकिन ये कंडीशन जो है इन सिचुएशंस के अंदर अप्लाई नहीं होगी। मिसाल के तौर पर नंबर 1, अगर वो बंदा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर जो कि नेचुरल पर्सन नहीं हो, अगर वो बंदा किसी ने ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो क्या कहते हैं वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। इस तरह से होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी का जो कि कंपनी का एम्प्लॉय भी क्या कहते होता है वो भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। इस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव जो क्या कहते हैं कंपनी का होता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो नॉर्मली क्या कहते हैं आप उसको सैलरी पे क्या कहते हैं फंड करते हैं, तो वो जो है उसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव को आप डायरेक्टर क्या कहते हैं नहीं बना सकते। हालांकि जब अगर डायरेक्टर जो है अगर चीफ एग्जीक्यूटिव डीम डायरेक्टर होता है, आप जब कंपनी एक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें और इस प्रोविजन के अंदर एक सेपरेट है कि जी वो चीफ एग्जीक्यूटिव को आप फॉर्मली डायरेक्टर नहीं बना सकते। ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, अगर क्या कहते हैं एक बंदा क्या कहते हैं मेंबर नहीं है तो क्या कहते हैं आप उसको डायरेक्टर, यही कंडीशन चीफ एग्जीक्यूटिव में भी अप्लाई होगी कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है कंपनी का तो डायरेक्टर बन जाएगा, डीम डायरेक्टर होगा। लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो डीम डायरेक्टर तो बाय वर्चू ऑफ द पोजीशन भी होता है, लेकिन अगर मेंबर कंपनी का नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो सकता है। ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट अगर है, लेकिन बाय वर्चू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वो क्या कहते हैं डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो प्रूव होगा उसका कि जी ये उसके पास स्पेशल इंटरेस्ट है और ये मेंबर नहीं है और क्या कहते हैं इसको कमीशन अलाउ करेगा कि जी ये डायरेक्टर बन जाए। उसके बाद क्या कहते हैं जी अगर क्या कहते हैं जे है कंडीशन इसकी कंपनीज एक्ट के सेक्शन जो 153 इस वक्त क्या कहते हैं हम पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली ये है कि हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन एज डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर क्या कहते हैं कोई बंदा जो है वो डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर हो जाए जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसके अलावा इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज और इज ए स्पाउस ऑफ सच पर्सन इज ए स्पॉन्सर और डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट ब्रोकरेज। तो कोई बंदा अगर ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो और हो या क्या कहते हैं जनाब वाली उसकी स्पाउस हो जो कि स्पॉन्सर हो किसी ब्रोकरेज हाउस की बिज़नेस की, या क्या कहते हैं जी वो डायरेक्टर और ऑफिसर हो कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस का, तो वो भी क्या कहते हैं डायरेक्टर नहीं बन सकता, प्रोवाइडेड दैट जो ये 2 कंडीशन है कि जो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन अगर उसको डिफॉल्टर करार दे दे या इंगेज इन ब्रोकरेज बिजनेस, तो ये क्या कहते हैं सिर्फ इस वक्त क्या कहते हैं एप्लीकेबल होगी जबकि लिस्टेड कंपनी के केस में हो और अदर कंपनी के केस के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आज के हम क्या कहते हैं वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं इस लर्निंग प्रोसेस को जारी रखेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।